ड्रामा सीरियल तय में मोहब्बत की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, इंसान जब तक खुद मुसीबत में ना गिरे इसे दूसरों के जख्मों का अंदाजा नहीं होता। सादिया बेगम ने भी जिंदगी पर यही किया था। अपने गुरूर, अपनी अना और अपनी जिद में आकर इसने अपने ही बच्चों के दिलों में दूरियां पैदा की। आज वही दूरियां एक अंधेरे कमरे की तरह इसके गिर्द फैल चुकी हैं, जहां रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं देती। दानिया जो कभी इसकी गोद में खेलती थी, अब इसे अम्मी कहने की बजाय फुफ्फो कहकर मुखातब कर रही थी। सादिया के लिए ये सब सुनना आसान ना था, मगर इसके पास खामोश रहने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। इसके दिल में एक ही ख्याल बार बार उभरता था कि काश वक्त को पीछे मोड़ सकती, काश वो अपने हाथों से बनाए इस फैसले को मिटा सकती। रमला जो इस घर की बहू थी, अपने नरम मिजाज और खामोश तबीयत के बायस सबका दिल जीत चुकी थी। वो हर हाल में सुलह और इज्जत का रास्ता अपनाती। जब बीना बेगम इससे इसकी सास के रवैये के बारे में पूछती तो वो मुस्कुराकर कह देती कि आंटी तो मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। मगर सादिया को इस बात में भी सुकून ना मिलता। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर मुस्कुराहट में इसे अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस होता हो। वो रमला पर बेवजह पाबंदियां लगाती, इसकी हर हरकत पर एतराज करती। शायद इसलिए वो अपने अंदर के खालीपन को किसी न किसी तरह भरना चाहती थी। जब रमला दफ्तर जाने के लिए तैयार होती है तो सादिया के दिल में एक और तूफान उठता है। इसे लगता है इस घर में इसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। रमला का बाहर जाना, दानिया का इससे दूर रहना, बीना का सर्द लहजा, सब कुछ इसे याद दिलाता है कि अब वो वही सादिया नहीं रही जिसके एक इशारे पर सब चलते थे। अब वो एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसे ना कोई सुनने वाला था और ना समझने वाला। इसी घर के एक कोने में मुराद और वलीद बैठे जिंदगी की एक और तल्ख हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। अरबाज का नाम आते ही मुराद के चेहरे पर, इसी घर के कोने में मुराद और वलीद बैठे जिंदगी की एक और तल्ख हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। अरबाज का नाम आते ही मुराद के चेहरे पर संजीदगी छा जाती है। वो जानता था कि इस कहानी के पीछे कोई बड़ा झूठ छुपा है। वलीद की बातों ने इसके दिल में यकीन पैदा कर दिया कि अरबाज बेगुनाह है। वो इसका बचपन का दोस्त है, वो इसे अच्छी तरह से जानता है। मुराद ने फैसला कर लिया कि अब सच को सामने लाना ही होगा, इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। जब वो अरबाज के पुराने घर पहुंच और इसे पता चला कि वो घर धोखे से बेच दिया गया है तो इसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। इसे यूं लगा जैसे किसी ने एक यतीम के सर से छत ही छीन ली हो। मकान मालिक ने जब कागजात इसके सामने रखे तो सच्चाई के तमाम पर्दे एक एक करके उठते गए। मुराद की आंखों के सामने फारा की वो सारी तस्वीरें घूमने लगी जो इसने पहले देखी थी। हर बार किसी नए लड़के के साथ, हर बार एक नई कहानी के साथ इसने इस वक्त खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि वो किसी की इज्जत को सड़क पर नहीं उछालना चाहता था। लेकिन अब मामला किसी एक की इज्जत का नहीं रहा था, बल्कि एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मुराद जब मलक बिलाल के घर पहुंचा और इसने सच्चाई का आईना इनके सामने रखा तो इसी लम्हे घर का माहौल बदल गया। फारा के चेहरे से रंग उड़ गया और मलक बिलाल की आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो शायद इसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। वीडियोस चली, ऑडियो सुनाई गई और हर सबूत एक जख्म की तरह इनके दिलों पर लगता गया। मलक बिलाल को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस दौलत के लिए दूसरों के हक मार रहा था, वही दौलत इसकी अपनी इज्जत को खोखला कर रही थी। जिस बेटी के लिए वो सब कुछ कर रहा था, वही बेटी इसके सर को झुकाने का सबब बन चुकी थी। सारा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्हें वो तमाम लम्हे याद आने लगे जब वो दूसरों की तरबियत पर उंगली उठाती थी। इधर मुराद सोनिया को ढूंढने निकल पड़ा। जब इसने सोनिया को अपने पैरों पर खड़ा देखा, एक छोटा सा कारोबार संभालते हुए, तो इसके दिल में फख्र की एक लहर दौड़ गई। मगर इसी फख्र के साथ एक दुख भी था, अब्बू की बिगड़ती हुई हालत। सोनिया जब हॉस्पिटल पहुंची तो नियाज हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बस इतना कह सके, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा न सका। सोनिया ने इनके हाथ को मजबूती से थाम लिया और कहा, अब्बू, कभी कभी जो होता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह 10 और खोल देता है।